साइंस की जो ब्रांच कैंसर से डील करती है उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और जो साइकोलॉजिस्ट खास तौर से कैंसर की फील्ड में काम करते हैं उनको साइको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। और आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर आलप्ती सिंह। आप एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैंसर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट की अगर बात करें, वो एक मुश्किल समय तो होता है। ऐसे में एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हमारी कैसे मदद कर सकता है? जी, तो कैंसर जब डायग्नोस होता है या आप ट्रीटमेंट के दौरान जो जर्नी होती है उसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल कंडीशंस देखी गई हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह, डिलीरियम वगैरह, इस तरह की चीज़ें, कैंसर रिलेटेड डिस्ट्रेस। तो सबसे ज़रूरी बात जो है, सबसे पहले जैसे हम ब्लड टेस्ट करके डायग्नोस करते हैं कि एग्जैक्टली फीवर का कारण क्या है, उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें डायग्नोस करने की या डिटेक्ट करने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली मरीज़ को, रोगी को किस तरह की तकलीफ़ है। तो उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग के बाद वो सोल्यूशन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस देना, उनको हेल्प करना, एक ओपन डायलॉग खोलना, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उनमें उनकी मदद करना, वो एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो आम तौर पर लोग इस पर बात करने से बचते हैं। जी। तो ऐसे में जब एक कैंसर पेशेंट है, उसके लिए किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं? कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए उनको मोटिवेट करना? इसी पॉइंट में मैं एक बहुत खुशी की बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अब जो है वो पेशेंट्स हमारे पास खुद आते हैं। एक ऐसा भी था कि पेशेंट खुद आना पसंद नहीं करते थे, कोई परिवार में आके कोई बोलता था कि इन्हें आप मदद करें, ऐसा होता था। पर अब पेशेंट्स खुद आ रहे हैं और बहुत तनाव में कमरे में घुसते हैं, बहुत परेशानी से घुसते हैं, आंसू हो जाते हैं। बट आप माने कि 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो खुश होकर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जाते हैं और अगले सेशन में टाइम से आते हैं। अच्छा। इसलिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी पर है। क्योंकि डॉक्टर आलप्ती, कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो अगर कोई मरीज फर्स्ट स्टेज में है, आपके पास आता है, या फिर लास्ट स्टेज कैंसर में है, आपके पास आता है, इमोशंस में किस तरह का अंतर देखती हैं? जी, बहुत अंतर देखा गया है। फर्स्ट स्टेज में यूजुअली या इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं उसमें एकदम से शॉक, आपको धक्का लगता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, या आप डिनाइल में चले जाते हैं, आप मानते ही नहीं हैं कि ये आपके साथ हुआ है। फिर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आप आवेश में आ जाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या ब्लेम गेम एक शुरू हो जाती है कि मैंने क्या गलत किया था कि भगवान ने मुझे ये डिजीज़ दी, या अगर मैं सिगरेट छोड़ देता 10 साल पहले तो शायद मुझे इस तरह का नहीं होता। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ता जाता है या आप स्टेजेस में आगे बढ़ते जाते हैं तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों का क्या होगा, काम का क्या होगा, क्या नौकरी छोड़नी पड़ेगी, पैसे कहाँ से आएंगे, ये स्ट्रेस बहुत होता है। अगर स्टेजेस प्रोग्रेस कर रही हैं तो डिप्रेशन सेट इन हो जाता है। टुवर्ड्स द लास्ट स्टेजेस थोड़ा सा डिलीरियम, एनेडोनिया, जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, आपका कुछ करने का मन नहीं है या आप वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे हैं। पर उन स्टेजेस में ये भी देखा गया है कि थोड़ी सी सेटलमेंट, थोड़ा एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। जी। तो ये कुछ डिफरेंसेस। यहाँ मैं थोड़ा सा एज स्पेसिफिक होके पूछना चाहूँगी कि ख़ास तौर से जब हम बच्चों की बात करते हैं, अगर कोई बच्चा कैंसर से ग्रसित है, उसको मोटिवेट करना, समझाना, उसकी मेंटल हेल्थ के साथ डील करना और चैलेंजिंग हो जाता है। तो क्या कुछ महसूस होता है आपको उस समय पे और उनके साथ कैसे डील किया जाता है? बच्चों को हम उनकी कंडीशन के बारे में बताते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, और मेरा और मेरे साथियों का हमेशा से इस बात पे जोर रहा है कि देखिए, बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, वो कमज़ोर हो रहा है, उसके बाल जा रहे हैं, वो बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेल नहीं पा रहा है, शायद स्कूल से छुट्टियां बहुत हो रही हैं। उस वक्त ओपननेस बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे की समझ में आने वाली शब्दावली में उनको समझा दें कि बेटा अभी ये थोड़ा सा फेज़ है ऐसी तकलीफ़ का, ऐसा ऐसा होगा। तो वो उस ओपननेस से बच्चे को ये लगता है कि चलिए ठीक है, मेरे पास कुछ कॉन्फिडेंस है मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, अच्छा ये एक फ़ेज़ है जो निकल जाएगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस बच्चे में आता है। बच्चे बहुत ज़्यादा रिजिलियंट होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि उनकी साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होती है। बच्चे आसानी से निकल सकते हैं। जी, लेकिन अगर एक केस स्टडी के माध्यम से समझें, कल्पना कीजिए मिस्टर ए को कैंसर हुआ और क्योंकि मान्यता है कि इलाज लंबा चलता है, पैसे भी लगते हैं, अब मिसेज ए उनकी वाइफ है तो वो उनकी केयर करने के लिए सोच रही हैं मैं नौकरी छोड़ दूं। आपके पास आती हैं तो आप क्या सलाह देंगी?
जी, एक साइकोलॉजिस्ट भी, वैसे साइको ऑन्कोलॉजिस्ट भी आपको निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। जी, मेरे हिसाब से नौकरी छोड़ना लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। मिसेस ए को मैं शायद उनसे ही ऑप्शंस एक्सप्लोर करवाऊं कि पार्ट टाइम जॉब अगर कर सकती हैं कंटिन्यू, क्योंकि देखिए कैंसर ट्रीटमेंट लंबा भी चलेगा, फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत होगा। उस समय अगर वो नौकरी छोड़ देती हैं तो वो बर्डन जो है वो दोगुना तिगुना हो सकता है। तो मैं बोलूँगी कि नौकरी छोड़ना लास्ट रिजॉर्ट रखें। आप पार्ट टाइम जॉब अगर चेंज कर सकती हैं उसमें कीजिए। कोविड ने हमें वर्क फ्रॉम होम करना सिखा दिया, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो हेल्प्स अपॉइंट कर लीजिए। नर्सेज हैं, हाउस हेल्प्स हैं, कुक्स हैं, और अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी साझेदारी। हेल्प है, आप फैमिली में कैसे एक मीनिंगफुल डायलॉग कराती हैं कि लोग आते तो हैं जी। और कहते हैं पॉजिटिव रहिए, लेकिन इससे आगे जाना पड़ेगा, बहुत आगे जाना पड़ेगा। सिर्फ पॉजिटिव रहिए कहने से कुछ नहीं होगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हम बचपन से सुनते आए हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि हम आपके साथ हैं या आपको अच्छा सोचना है, बुरा मत सोचिए तो बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए पेशेंट कमज़ोर हो जाते हैं, आप उनके बच्चों को पार्क घुमाने ले जाइए, स्कूल छोड़ने चले जाइए, उनके घर का राशन भर दीजिए, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे ड्राइव करके ले जाइए, 4 पराठे सेक के रख जाइए उनके लिए। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जी, जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन में एक कहते हैं ना, एक हमारा सर्कल होता है जो हमको सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। अगर किसी के पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स भी हैं जो उनका ख्याल रख रहे हैं, और डॉक्टर्स के पास भी वो लगातार जा रहे हैं, तो क्या उस कंडीशन में भी उनको एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल। हम ऐसा कोई डायग्नोसिस आता है, उनको बहुत स्पेशल ट्रीट करना एकदम से शुरू कर देते हैं, तो वो एक दिमागी अंदरूनी एक ख्याल आता है कि पता नहीं ऐसा क्या गड़बड़ हो गई हमारे साथ। उस टाइम पे साइको ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं, या आप अगर ऐसी हेल्प कोई लेते हैं, तो वो ब्रिंगिंग बैक टू नॉर्मलसी या ब्रेकिंग दैट स्टिग्मा इज़ व्हाट हैपन्स बेसिकली। फ्रेंड्स के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मे बी वो अंदर की चीज़ें, अंदर की बातें या जो डर आपके मन में है, शायद आप उनसे शेयर ना करना चाहें कि अगला भी डर जाएगा उतना ही। लेकिन अगर किसी के फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की, उनको आज खुद कैंसर नहीं है, क्या वो भी प्रिवेंटिव तौर पर आपके पास आ सकते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो साइको ऑन्कोलॉजी की जो ट्रैजेक्टरी है, जो इंटरवेंशंस की या हेल्प की, वो तब भी शुरू हो जाती है अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री में था, या आपकी जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है, बट आपको अभी कैंसर नहीं है, या आप डर रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, हम तब भी आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स भी बताइए डॉक्टर आलप्ती कि जिसे कैंसर है उस मरीज को आप क्या टूल्स देती हैं कि वो जिंदगी के प्रति एक और पॉजिटिव नज़रिया रखे? जी, तो साइकोथेरेपेटिक टूल्स होते हैं जिसमें कि कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आप क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, उसको टारगेट किया जाता है। प्रॉब्लम या सोल्यूशन फोकस्ड इंटरवेंशंस होती हैं। कुछ बहुत ज़रूरी 2 चीज़ें मैं आपसे मेंशन करना चाहूँगी। एक है फैमिली थेरेपी, कि परिवार में आप जिनको ट्रस्ट करते हो या आपके बहुत जो करीबी हैं, उनके साथ एक फैमिली थेरेपी में हम एक ओपन डायलॉग, आप फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस कीजिए, आपकी विशेस के बारे में डिस्कस कीजिए, मेडिकल चॉइसेस के बारे में डिस्कस कीजिए, इन सब के बारे में डिस्कस कीजिए। या अगर डायग्नोसिस अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ये इंडियन सोसाइटी का एक मानना है कि उनको बताइए मत कि क्या तकलीफ़ है, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प की जाती है। दूसरा है, मैं पर्सनली इसके लिए बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती हूँ, वो है आर्ट थेरेपी। अच्छा, एक्सप्रेसिव आर्ट्स, उसको बोला भी एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी जाता है। आप गा रहे हैं, आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप पौधे लगा रहे हैं तो हफ्ते में गुड़ाई कर रहे हैं, आपको वो शिमला मिर्च जो अभी छोटी सी है उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, या आपके मन में कभी था कि आकाश ऐसा मेरे पास हो तो मैं ऐसा करूं। तो आर्ट जो है, कोई भी कला जो है, वो हमारे लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एक माध्यम है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मन में रह जाती हैं दबी हुई, हम कह नहीं पाते, उन अनकही चीज़ों को एक माध्यम देना कोई भी कला है। जी, यानी भावनाएं व्यक्त ज़रूर करें। और मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जहां दवा ने अपना काम करना है, वहां विल पावर ने अपना काम करना है, और ऐसे में साइको ऑन्कोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकता है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर आलप्ती सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।